आज हम देखेंगे व्याग्रा और सर्डिनाफिल के साइड इफ़ेक्ट्स को। कुछ तो इसके मोस्ट कॉमनली साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो वैसे जो इसको रूटीन के अंदर जो साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं वो होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स को जिन साइड इफ़ेक्ट्स के रोनुमा होने के बाद हमें अटेंशन की ज़रूरत होती है, यानी कि वी शुड कंसल्ट विद हेल्थ केयर कंसल्टेंट। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि व्याग्रा और सर्डिनाफिल को यूजली सेक्सुअल इंटरकोर्स से तकरीबन आधा घंटा या 30 to 40 मिनट्स पहले लिया जाता है। सर्डिनाफिल और व्याग्रा को नाइट्रेट्स के अलॉन्ग विद नाइट्रेट्स इस्तेमाल किया जाता है। असल में ये आपके ब्लड की जो वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करवा देती हैं, यानी कि खून की जो रगें होती हैं जिन पाइप्स के अंदर आपका खून जा रहा होता है उन पाइप्स को ये लूज कर देती हैं। जब किसी भी पाइप का ल्यूमन लूज होता है तो उसके अंदर उस गुजरने वाले फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसी तरह जब ब्लड की वेसल्स की वेसोडाइलेशन हो जाती है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब रशिंग ब्लड टुवर्ड्स द पेनाइल एरिया बढ़ता है, उसके अंदर मोर न्यूट्रिएंट्स और मोर ऑक्सीजन जाती है, जिसकी वजह से आपकी इरेक्शंस लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं और आपकी सेक्सुअल पावर बूस्ट कर जाती है। अब हम आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। सर्डिनाफिल और व्याग्रा का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं दैट आर द हेडेक, ब्लड विजन, इसके अलावा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, फ्लशिंग हो सकती है, यानी कि रेडनेस हो सकती है। जिस तरह बंदा शॉर्ट टेम्पर्स पर्सनस के अंदर रेडनेस ऑफ द फेस हो जाती है। उसके अलावा आपको स्टमक पेन हो सकती है, आप डायरिया का शिकार हो सकती हैं, आप किडनी या लिवर के क्रॉनिक डिजीजेस में जा सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूसली अगर आप व्याग्रा और सर्डिनाफिल को यूज़ कर रहे हैं। ये तो थे इसके मोस्ट कॉमन साइंस। अब हम आते हैं सबसे पहले अब हम आते हैं ऐसे साइंस की तरफ जिन साइंस में हमें फ़ौरन अटेंशन की ज़रूरत होती है। एंड दैट अगर आपने व्याग्रा या सर्डिनाफिल को यूज़ किया और आपकी इरेक्शन मोर देन द 30 मिनट्स लास्ट कर रही है, यानी कि आपकी इरेक्शन आधे घंटे से ज़्यादा है और द मेन पॉइंट इज दैट इरेक्शन इज द पेनफुल, यानी कि आपकी इरेक्शन पेनफुल है, तो यू शुड कंसल्ट विद योर हेल्थ केयर कंसल्टेंट। अगर तो ये इस्कीमिक होगी तो आपको अपने हेल्थ केयर कंसल्टेंट से फ़ौरन इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। अगर नॉन इस्कीमिक होगी तो आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। आप अपने पेनाइल एरिया पे, आप अपने पेरेनियम एरिया पे आइस को अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और हो सकता है कि जो वेजोडाइलेशन है वो काउंटर हो जाए। असल में होता ये है कि जब आप वेजोडाइलेटर्स ड्रग्स यूज़ करते हैं जैसे कि व्याग्रा या सर्डिनाफिल, इनकी वजह से आपकी पेनाइल वेन्स के अंदर ब्लड वो ट्रैप हो जाता है और वो वापस ड्रेन आउट नहीं हो पाता। जब ब्लड उनके अंदर ट्रैप हो जाता है तो इसकी वजह से आपकी इरेक्शन मोर देन द 30 मिनट्स लास्ट करती है और आपकी ये इरेक्शन पेनफुल इरेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर आप व्याग्रा और सर्डिनाफिल को यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको टोटली वीएन लॉस हो जाता है या टोटली हेयर लॉस हो जाता है तो यू शुड कंसल्ट इमीडिएटली योर हेल्थ केयर कंसल्टेंट। इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर हमें व्याग्रा को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि अगर आप एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी थेरापी आपकी ऑलरेडी चल रही है, तो आपको उनके साथ व्याग्रा और सर्डिनाफिल को यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन पेशेंट्स के अंदर लिवर डिजीज़ हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हैं, लंग्स की कोई डिजीज़ है, इसके अलावा जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में सफ़र कर रहे हैं, उन पेशेंट्स को व्याग्रा और सर्डिनाफिल को यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन पेशेंट्स के अंदर सिकल सेल एनीमिया हो, ल्यूकीमिया हो, हाइपरलिपिडीमिया हो, उन पेशेंट्स को भी व्याग्रा और सर्डिनाफिल को यूज़ नहीं करना चाहिए। व्याग्रा और सर्डिनाफिल की वजह से आपके ब्लड की जो डायलेशन है वो बढ़ जाती है और आपके उस एरिया में ब्लड की सप्लाई बूस्ट हो जाती है। सबसे ज़्यादा आपको ख्याल करना चाहिए कि अगर आपके यूरिनेशन के दौरान आपको पेन हो रही है, पेनफुल यूरिनेशन हो रही है, या आपके यूरिन का कलर और आपके स्पर्म्स का यानी कि आपके सीमन का कलर डस्टी, क्लाउडी और रेडिश हो गया, यानी कि उसके अंदर ब्लीडिंग आ रही है, तो यू शुड अवॉइड टू यूजिंग व्याग्रा और सर्डिनाफिल। तो ये तो थी कुछ ऐसी कंडीशंस जिनके अंदर आप व्याग्रा और सर्डिनाफिल को यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट पे हमारी ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है, उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।